गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 हम लोग सीख रहे थे मनी मार्केट। अभी मनी मार्केट में हम लोगों ने अब तक का जो पार्ट देखा है, वन मोर टाइम वी हैव टू रिवाइज इट। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वाचिंग RBI, when it is established, how is it established, then how the RBI is work, their functions we are watching. Afterwards we are watching the commercial bank, the functions of commercial bank also we are completed. Next one we are watching, that is cooperative banks. We are watching all the functions of cooperative banks, how they are work. Okay, afterward we are watching two institute, that is DFHI, Discount and Financing House of India, and afterwards unorganized sectors we are watching. Okay, so I hope whatever we are teaching, you are reading, you are listening, you are write down whatever you knows or whatever you unknown, all information you have to ask anytime. Okay, whenever you have to possible, I am available for you. Whatever the time is given to you from 9:30 AM to 6 PM, you have to ask any questions or any queries whenever you want. Now we are watching the next part, that is role of money market. In this one we are watching already RBI, then commercial bank, then cooperative bank and other banks and unorganized sectors. So what is the importance of money market or role of the money market we are watching. Okay, so first one is short term requirement of borrowers. Okay, we are watching that money market is providing short term loan. Okay, and it's also very reasonable for using. Okay, मनी मार्केट अब तक जो हमने देखा, दैट इज़ RBI, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल द वट एवर वी आर वॉचिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिवन शॉर्ट टर्म लोन. ओके, एंड अगर हम बोरोअर्स है, ओके, और हमें एक रियलिस्टिक प्राइस में अगर हमें लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने का काम ये मनी मार्केट ही कर रहा है, राइट. अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो हायर एजुकेशन के लिए आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, तुरंत 6 महीने के लिए लोन चाहिए होता है या 6 महीनों का लोन चाहिए होता है. तो ऐसे टाइम में आपको ये मनी मार्केट इस्तेमाल होता है. ओके, यानी कमर्शियल बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक होती है, कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी आपको मदद करते हैं. तो आपकी शॉर्ट टर्म लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने का काम ये मनी मार्केट करता है. उसी के साथ मनी मार्केट में अनरियलिस्टिक प्राइस होती है, रियलिस्टिक प्राइस होती है, मतलब जो आपको शो आउट किया जाता है, जो आपको इंटरेस्ट रेट है, जो आपको बोला गया है उतना ही आपको लोन दिया जाता है. आपकी रिक्वायरमेंट देखकर, आपकी कैपेबिलिटी देखकर, आपकी एक्सेसमेंट देखकर, आपकी वैल्यूज़ देखकर. ओके, वहाँ पे आपको आप कितने दिखने में स्मार्ट हो वगैरह नहीं देखा जाता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है. आप अगर पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो तो सच में आप पढ़ने के कैपेबल हो क्या, ये देखकर आपको लोन दिया जाता है. तो रियलिस्टिक प्राइस दी जाती है. अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो आपने बिज़नेस के लिए उतना प्रिपरेशन किया है क्या, आपने बिज़नेस के लिए जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो सच में उसी बिज़नेस के लिए है क्या. तो ये रियलिस्टिक प्राइस आपको देने का काम मनी मार्केट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, लिक्विडिटी मैनेजमेंट. अभी मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि लिक्विडिटी ऑफ मैनेजमेंट. अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एसेट और प्रॉपर्टी और मनी. ओके, तो आपको ये पैसों को मैनेज करके देने का काम कौन करता है, मनी मार्केट करता है, राइट. मतलब अगर आप कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हो तो आपकी डॉक्यूमेंट्स देखकर या आपकी जो वहाँ पे रखोगे, ओके, तो वो देखकर आपको उतने आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लोन देने की कोशिश बैंक करेगी. उसी के साथ आपको वो रिटर्न करने के लिए भी क्या करेगी, एक स्पेसिफिक पीरियड देगी कि उस स्पेसिफिक पीरियड में आप उसको रिटर्न करना है. दैट इज़ लिक्विडिटी मैनेजमेंट. ओके, उसी के साथ उनके ऊपर भी किसी का कंट्रोल है, दैट इज़ मॉनेटरी अथॉरिटी है. मतलब अगर कमर्शियल बैंक आपसे ज़बरदस्ती से भी अगर कुछ वसूल कर रही है तो उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, यानी RBI है. ओके, तो इसलिए वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है. मतलब आपको जो लोन दे रही है उस लोन को आपकी कैपेसिटी देखकर, आपकी हिम्मत देखकर, आपकी इनकम देखकर कमर्शियल बैंक या मनी मार्केट आपको देता है.
उसी के साथ वो आपको रिटर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड भी दिया जाता है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट भी कम ज़्यादा करके दिया जाता है। तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। ओके, दूसरा, अगर आपको कमर्शियल बैंक आपका लोन या आपकी स्पेसिफिक टाइम के लिए जो आपको लोन दिया है वो पहले ही वसूल करना चाहती है, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाना चाहती है, तो उनके ऊपर भी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, यानी वो डायरेक्टली नहीं लगा सकते। आ रहा है समझ में? तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने का काम मनी मार्केट करता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर हमने देखा है पोर्टफोलियो, यानी हमने बैंक में देखे कि कितने सारे टाइप्स के अकाउंट होते हैं, राइट? करंट अकाउंट है, सेविंग है, रिकरिंग है, फिक्स डिपॉजिट है। ये सारे अकाउंट क्या करते हैं, आपको इन्वेस्ट करने का एक चांस देते हैं। ओके, या इन्वेस्ट करने के लिए एक आपको एक क्या बोलते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, राइट? तो इन्वेस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो अवेलेबल करके देने का काम ये मनी मार्केट करते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और उसी के साथ उनको रिटर्न, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने का प्रेफरेंसेस भी मनी मार्केट अवेलेबल करके देता है। आ रहे समझ में? समझो अगर आप अपनी फाइनेंशियल असेट या आपकी फाइनेंशियल जो कुछ प्रॉपर्टी है अगर आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो बैंक में जमा करते वक्त बैंक आपको आपके इन्वेस्ट के रिस्क भी बताती है। ओके, उसके साथ आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी बताती है, यानी आपको आपकी मैक्सिमम रिस्क भी बताती है, आपको आपकी रिटर्न्स भी बताती है। तो इसके कारण आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड आपको पहले ही बताता है कि आपको कौन कौन सी रिस्क है, फिर उसके बाद आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा ये भी बताता है। अगर आप कमर्शियल बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बैंक आपको बताती है कि रिस्क कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। आप सिंपली अगर एक कोऑपरेटिव बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो भी वो बैंक बताती है कि आपको रिस्क क्या है और आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके देने का काम ये सारी मनी मार्केट करता है। आया समझ में? नेक्स्ट है, 3 चीज़ें समझ में आई होगी। पहला, शॉर्ट टर्म लोन। आरबीआई आपको सारे कमर्शियल बैंक या सारे ये जो हमने अब तक जो देखा है मनी मार्केट, ओके, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या जो मनी लेंडर्स वगैरह, ये जो सब जो लोग हैं ये आपको क्या करके देते हैं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। आपको तुरंत जो लोन चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, वो भी आपको रियलिस्टिक प्राइस जो मार्केट में प्राइस है वही बता के, आपको इसमें फेक प्राइस कहीं नहीं दिखाई देती। दूसरा हमने देखा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। कमर्शियल बैंक में लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, मतलब आपको कितना पैसा लोन मिलेगा, आप कितना लोन आपको रिटर्न करना है, आपको लोन रिटर्न करने के लिए कितना टाइमिंग दिया है, ये सब आपको कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या अदर मनी मार्केट बताता है। उसी के साथ अगर ये आपको कुछ रिस्क होगी तो उसको मैनेज करने के लिए मैनेजरियल अथॉरिटी है, ओके, उनके ऊपर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, ओके, मतलब आरबीआई है कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई आपने जो लोन लिया है वो आप स्पेसिफिक टाइम में रिटर्न करने के बाद आरबीआई आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट देगी, कुछ अवार्ड्स देगी, कुछ प्राइज़ देगी। तो ये सब लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, ओके। उसके बाद है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके हैं ये मालूम होना इम्पोर्टेंट है। उसमें कौन सी रिस्क है वो भी मालूम होना इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ आपको कितना रिटर्न मिलेगा आप लोग जब इन्वेस्ट करोगे, तो ये भी मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है ये मनी मार्केट, यानी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या बाकी सारे DFHI या जो कुछ हमने देखा है वो सब आपको सेक्टर्स उसके लिए हेल्प करते हैं। तो आपको रिटर्न के प्रेफरेंसेस बताने के लिए भी ये काम किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आप मतलब ये बता सकते हो कि आपको आपकी मनीज़ या आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देने का काम ये कमर्शियल बैंक करती है। मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करो, म्यूचुअल फंड ओपन करो, LIC में पैसे भरो, ये सब पैसे लास्ट में बैंक के पास जाने वाले। तो ये एक टाइप के ऑप्शंस आपको अवेलेबल करके देती है। उसके बाद आपको रिस्क बताती है, कौन से फील्ड में कितना रिस्क है, कौन सी चीज़ में कितना रिस्क है, और फिर उसके बाद आपको कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको रिटर्न कितना मिलेगा,
आपको हर एक में इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, ये सब जानकारी देने का काम मनी मार्केट यानी कमर्शियल बैंक या बाकी बैंकर्स करते हैं। ओके, उसके बाद है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज़्म। ओके, तो हर एक पर्सन्स को या हर एक कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों करना इम्पोर्टेंट है। पहला तो रिसोर्सेज एलोकेशंस, ओके, यानी सारे रिसोर्सेज जमा करना। दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनको बढ़ाना। और तीसरा है मनी मार्केट से डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम करना। तो ये तीनों काम मनी मार्केट करता है, या कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक या बाकी सारी कोऑपरेटिव बैंक्स या सारे बाकी के मैनेज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स करते हैं। कैसे देखो, आपकी सेविंग जमा कहाँ होने वाली है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कहीं पे भी, राइट। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो, इन्हीं में करते हो। तो पहला तो हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट जमा करके देने का काम, ये सारे सेक्टर्स करते हैं या मनी मार्केट करता है। दूसरा, आपके रिसोर्सेज जो कुछ है, गोल्ड, डायमंड, जो कुछ आपके पास है, वो आप कहाँ पे जमा करते हो, बैंक के पास, यानी वो भी काम बैंक का ही है। उसके बाद कंट्री की जो डिमांड है और कंट्री का जो सप्लाई है, इनमें इक्विलिब्रियम लाने का काम भी कौन करता है, ये बैंक ही करती है, राइट। अगर डिमांड बढ़ रही है तो इनकम, कंज्यूमर्स की इनकम निकाल कर भी डिमांड और सप्लाई एक जैसा किया जा सकता है। और अगर सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो कस्टमर को पैसे अवेलेबल करके सप्लाई बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब काम मनी मार्केट ही करता है। ओके, तो ये याद रखना है कि मनी मार्केट इस तरह से काम करता है। ओके, तो ये पॉइंट फिर से बता रहा हूँ। अभी इसमें तीन चीज़ें दी है। पहला है रिसोर्सेस एलोकेशंस, तो कंट्री के जो गोल्ड, सिल्वर, जो कुछ है वो लास्ट में कहाँ पे जाने वाले, कमर्शियल बैंक। तो रिसोर्सेस एलोकेशन यानी रिसोर्सेज जमा कहाँ होने वाले, बैंक में ही होने वाले। दूसरा है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कलेक्ट होने वाली है, तो मनी मार्केट यानी बैंकिंग सिस्टम में ही कलेक्ट होने वाली है। तीसरा है अगर समझो कभी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया, कभी डिमांड बढ़ गई चीज़ों की और सप्लाई कम हो गया, तो बैंक ही है जो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कस्टमर के पास की क्या करेगी, इनकम रेट कस्टमर की परचेसिंग पावर कम करेगी, जिससे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। और कभी अगर सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम हो गई, तो कस्टमर को इनकम अवेलेबल करके या इंटरेस्ट रेट कम करके इनकम अवेलेबल करके फिर से एक बार डिमांड बढ़ाएगी। तो डिमांड और सप्लाई इनका भी इक्विलिब्रियम करने का काम भी कौन करता है, दैट इज मनी मार्केट। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अभी हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म के लोन चाहिए होते हैं। वो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ट्रेजरी बिल अवेलेबल करके देने का काम मनी मार्केट ही करता है, या कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक या आरबीआई ही करती है, राइट। जस्ट लाइक अगर देखोगे तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म, जैसे अभी फसल ख़राब हुई है जो बारिश हुई उसकी वजह से, ओके, सो ऐसे सिचुएशन में ये ट्रेजरी बिल यानी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल दिखा के उससे गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना लोन ले सकती है। ये शॉर्ट टर्म का लोन कौन देने वाला है, बैंक देने वाली है। तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म का लोन देने का काम भी कमर्शियल बैंक ही करने वाली है, ये याद रखना है। ओके, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म का लोन देने का काम भी कमर्शियल बैंक ही करने वाली है। आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर समझ में आएगा तो गवर्नमेंट की भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ओके, जैसे फ्लड आ गई, ओके, जैसे अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनो आ गया, या समझो कंट्री में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, राइट्स आ गई, हो गई कंट्री में, ओके, या टेररिस्ट अटैक हुआ। ऐसी सिचुएशन में कंट्री को मूव आउट करने के लिए या कंट्री को फिर से एक बार इस्टेब्लिश करने के लिए कंट्री के पास शॉर्ट टर्म का या गवर्नमेंट के पास शॉर्ट टर्म के लोन की ज़रूरत होती है। तो ये शॉर्ट टर्म का लोन गवर्नमेंट को अवेलेबल करके देने का काम ये मनी मार्केट ही कर रहा है। शॉर्ट टर्म का लोन अवेलेबल करके देने का काम ये मनी मार्केट ही कर रहा है। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ 5 पॉइंट।
पहले तो ये याद रखना है कि मनी मार्केट का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक, DFHI, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के सारी जो चीज़ें हमने देखी, दैट इज़ ऊपर जो देखा हमने मनी लेंडर्स है, इंडोजीनियस बैंकर्स है, या अनरेगुलेटेड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग है, ये सब होते हैं मनी मार्केट। ओके, तो मनी मार्केट क्या क्या करता है? पहला है आपकी शॉर्ट टर्म की, आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लोन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। उसी के साथ जो रियलिस्टिक प्राइस है, अगर आप किसी दोस्त से पैसे लोगे तो वो इंटरेस्ट रेट 10% लेगा, अगर आप किसी आजू बाजू वाले रिलेटिव से लोगे तो वो जानबूझ के क्या करेंगे, उस टाइम 12% या 13% इंटरेस्ट रेट लेंगे। लेकिन अगर वो वही आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक का सबके लिए लोन का इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, तो वो 6% भी ले सकते हैं या 8% भी ले सकते हैं। तो आपको रियलिस्टिक प्राइस में आपकी शॉर्ट टर्म की लोन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है मनी मार्केट। ओके, दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है। मनी मार्केट में आप जो पैसे या लोन लेते हो वो आप कब चुकाना है, आपको रिटर्न्स कब करना है, ये लिक्विडिटी आपको अवेलेबल करके दिया जाता है, एक टाइम अवेलेबल करके दिया जाता है, उसके बाद उसमें आपको लोन रिटर्न करना है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसी के साथ अगर आप वहाँ पे उन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी कोई मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, यानी RBI है, अगर आपने पैसे, आपका जो टर्म दिया है या आपको जो टाइम दिया है उसमें अगर आपने पैसे पे नहीं किए तो वो आपको कोई भी बैंक आपकी सामान उठा कर लेके जा सकती है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर अगर कोई बैंक डूब गई तो उनको आपके इन्वेस्टर्स के पैसे देने का काम आपको RBI करने ही वाली है। दैट इज़ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप लोग कुछ पैसे आपके इन्वेस्ट करते हो या सेविंग करते हो, राइट? तो सेविंग करने के बाद आप वही पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम आपको कौन से तरीके अवेलेबल है ये तो मालूम होना चाहिए, राइट? सो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो या प्लेटफॉर्म या ऑप्शंस अवेलेबल है ये बताने का काम बैंक या मनी मार्केट करता है। मनी मार्केट आपको कौन से फील्ड में कितना रिस्क है और आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा ये भी बताने का काम मनी मार्केट करता है, या कमर्शियल बैंक या बाकी बैंक्स करती है। तो एक टाइप का ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम मैकेनिज़्म। तो इसमें हमने देखा है कि कंट्री के सारे रिसोर्सेस ऑफ एलोकेशंस, यानी लास्ट में कंट्री का जो कलेक्शंस है या मनी है वो कलेक्ट होने वाला है मनी मार्केट के पास, यानी बैंकिंग सिस्टम के पास। दूसरा, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट लास्ट में कलेक्ट होने वाली है मनी मार्केट के पास, यानी बैंकिंग सिस्टम के पास। तीसरा है कंट्री की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने का काम भी, या इक्विलिब्रियम एक जैसा करने का काम भी कौन करने वाला है? बैंक ही करने वाली है। इसका मतलब मनी मार्केट ही करने वाला है। आ रहे समझ में? डिमांड अगर बढ़ गई तो बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, खरीदने की ताकत कम होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ गया तो लोगों के इंटरेस्ट रेट कम करेगी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड बढ़ाएंगे, यानी लोगों का पैसा बढ़ेगा। इस तरह से डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम लाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म के लोन चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी कॉन्टीजेंट सिचुएशंस आती है, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड या हेवी रेनफॉल, या बाकी सारी अर्थ में एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेटेड बहुत सारे कैलेमिटीज़ आते हैं। तो उन कैलेमिटीज़ की सिचुएशन में गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्टकट कम से कम लोन की टाइम के लोन की ज़रूरत होती है। तो ये लोन की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करने का काम मनी मार्केट यानी बैंकिंग सिस्टम करती है। ओके, सो दीज आर द रोल ऑफ मनी मार्केट। रिमेनिंग रोल ऑफ मनी मार्केट वी आर वॉचिंग आफ्टर next lectures. Okay, the threes are remaining, and whatever the remaining we are watching in the next lecture. Whatever the lectures and whatever the portion is we are defined, just follow it very properly. Okay, just read it very properly. If you have any doubts, ask me anytime.
Thank you.